तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो बच्चे आज हमेशा की तरह देखो, हमेशा की तरह हम आज की वीडियो को भी एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करेंगे। यू विल नेवर हैव दिस डे अगेन, सो मेक इट काउंट। इसका मतलब बस बच्चे यही है, आपको ये आज का जो दिन जो निकल गया आपका, ये आपको कभी वापस होंगे। ये जो आज, अगर मान लो मैं आज 28 अप्रैल को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 28 अप्रैल 2025 कभी दोबारा नहीं आएगी। तो इसलिए जो भी दिन निकल रहा है, हमें दिन ब दिन अपनी मेहनत, मतलब हमारा एग्ज़ाम जो है वो CUET का वो पास आता जा रहा है, और हमें जो है अपनी मेहनत धीरे 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 बढ़ाते रहना है, ताकि हम एक अच्छे कॉलेज या एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट जो है वो ले पाएँ। देखो बच्चे, आपके पास देखो, मैं यही बोलता हूँ, अब एंजॉय कर लो, बाद में पछताना पड़ेगा, या अब मेहनत कर लो, बाद में मतलब आपका एंजॉय ही एंजॉय है। लाइफ आपकी है, फैसला आपका है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा बोलता हूँ, अगर लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो लाइफ में एक बैलेंस बना के चलो। मतलब बैलेंस का मतलब ये है कि अगर आप मतलब कि एंजॉय, पता क्या, हम ये समझते हैं कि खाओ पियो ऐश करो। देखो, ऐश करना इतना भी आसान नहीं है। ऐश करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, बेस होना चाहिए, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो, सपने भी आपके हैं, सपने आपके हैं बड़े बड़े, कि मेरे पास ये वाली कार हो, मेरे पास ये वाला फ़ोन हो। मतलब अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपका एफर्ट का लेवल भी यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव नोट के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपको पता है आज हम जो करने वाले हैं वो है 3D ज्योमेट्री। हम इससे पहले वेक्टर कर चुके हैं। देखो, वेक्टर और 3D पहले करवाने का मतलब बस या पर्पस बस यही है बच्चे, जो मैंने आपको रोड मैप वाली वीडियो में बताया था कि ये चैप्टर्स कर लो। अगर ये आप वेक्टर और 3D दोनों चैप्टर्स कर लेते हो तो इसमें से आप 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और 8 से 10 क्वेश्चन आप 5 से गुना कर लो। ठीक है, तो यानी कि इसमें से आपको 40 से 50 मार्क्स मिल जाएंगे। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं बच्चे, जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बहुत आसान है, ये दोनों चैप्टर्स बहुत आसान है, अब तो और भी आसान हो गए हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स में से ही आप 80 से लेके 100 मार्क्स ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स करके। मतलब थोड़ा सा भी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चलोगे ना, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया था, देखो 3D अब बहुत आसान हो चुका है। 3D में पहले 2 टॉपिक हुआ करते थे CBSE में, जैसे स्ट्रेट लाइंस और प्लेन्स, बट वो CBSE ने रिमूव कर दिए। तो CUET में अभी तक थे, लास्ट ईयर तक था वो प्लेन था, बट इस साल वो भी रिमूव हो गया। मतलब 3D में करने कराने को कुछ नहीं है, सिर्फ एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और ये इतना आसान टॉपिक है बच्चे, इतना आसान टॉपिक है, मैं क्या ही बताऊं। तो देखो, स्ट्रेट लाइन हमने सबने पढ़ी हुई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमें 2 तरह की इक्वेशंस पढ़नी है, जैसे 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। अब 1 पॉइंट फॉर्म को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। देखो, सपोज मैं आपको हमेशा बोलता हूं बच्चे, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट में से बहुत सारी लाइंस जो हैं वो निकल सकती हैं। ठीक है, बट अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और एक ना मतलब कि जैसे देखो 3D में पढ़ रहे हैं, तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ये एक पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, ये एक वेक्टर है। अगर मैं कहूं कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ऐसी तो सिर्फ एक ही लाइन होगी। तो बस ये मिनिमम कंडीशंस हमें मिल गई एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, जिसमें एक पॉइंट गिवन है और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा M। इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, M क्या है? पैरेलल वेक्टर। अगर आप इसका डेरिवेशन या कुछ भी और देखना चाहते हो तो आप हमारा 1 शॉट देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें कार्टेशियन इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो अगर देखा जाए तो हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन ये है, R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा M। अगर मैं इस वेक्टर को इधर ले आऊँ यार, ठीक है, और M को नीचे ले आऊँ तो इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। तो यहाँ से हम कार्टेशियन इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। x1 y1 z1 क्या है? हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ये याद रखोगे प्लीज। और a b c क्या है? पैरेलल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म नहीं, एक अदर नेम है, डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने, आप बोलोगे ABC। आपको लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। ठीक है, अब सेम वे से एक 2 पॉइंट फॉर्म है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी समझाया कि एक पॉइंट में से तो बहुत सारी लाइंस निकल सकती हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर 2 पॉइंट्स बना लूं
तो 2 पॉइंट्स में तो सिर्फ एक ही लाइन निकल सकती है, तो ये यहाँ पर हमारा इसमें पैरेलल वेक्टर की भी नीड नहीं है। तो ये हमारी मिनिमम कंडीशंस हैं, जिसमें ये एक पॉइंट फिक्स पॉइंट है, ये भी फिक्स पॉइंट है। तो कितना इसका वेक्टर इक्वेशन कैसे बनेगी, a प्लस लैम्डा पैरेलल वेक्टर की जगह पर जैसे यहाँ पर m था, यहाँ पर कितना है b माइनस ए भी एक वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और सेम वे से इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और नीचे यहाँ पर कितना था पैरेलल वेक्टर मतलब a b c, यहाँ पर कितना आएगा ये b माइनस a मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस इनमें से बनेंगे बच्चे, ठीक है। आपको ये इक्वेशंस क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको डिस्टेंस आएगा, तभी आप एंगल निकाल पाओगे, सब कुछ निकाल पाओगे। अब देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस बहुत आसान है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज देखो ये सपोज ये 2 लाइंस हैं, एक लाइन ये वाली है, ठीक है, और एक लाइन ये वाली है। अब मुझे नहीं पता इनके बीच में एंगल कितना है, बट मुझे इतना पता है कि इस लाइन का भी एक पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है। और मुझे इतना भी पता है कि इस लाइन का भी एक पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, जैसे अगर मैं इनको थोड़ा थोड़ा मतलब बढ़ाऊँ नीचे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा बच्चे, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा वही हमारी लाइंस के बीच में एंगल होगा। यानी कि अगर हम वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लें तो लाइन के बीच में एंगल निकल जाएगा। और वेक्टर में एंगल निकालना तो हमने वेक्टर में वेक्टर अलजेब्रा में ही सीख लिया। किसके जैसे देखो ये लाइन की इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा m1, ये कितना a2 प्लस म्यू m2, म्यू मतलब कांस्टेंट है कोई भी, ठीक है। तो जो पैरेलल वेक्टर्स में एंगल है, वेक्टर्स में एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू m1 डॉट m2 डिवाइड बाय m1 मैग्नीट्यूड m2 मैग्नीट्यूड। कितना आसान है, आधा काम तो हम पहले ही कर चुके हैं बच्चे, ठीक है। अब cos थीटा, अब ये कार्टेशियन फॉर्म मैंने जानबूझ के लेके, इसका इतना यूज नहीं है, बट ना फिर भी कई बार क्या होता है रीजन असर्शन के क्वेश्चंस में आपको पूछ लेते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली m1 वेक्टर कितना है a1 b1 c1, m2 कितना है a2 b2 c2, जब डॉट करो कितना आएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2, नीचे उनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी। अब ये जो तीनों फॉर्मूलाज हैं मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से लिखे हैं। आज की वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है बट सीयूईटी में हर साल पूछी जाती हैं, तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो एंगल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, कई बार एंगल इन टर्म्स ऑफ, देखो ये फिर बोल रहा हूँ, ये आपको ऐसा आ सकता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियोज हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो L1 M1 N1 L2 M2 दो लाइंस के डायरेक्शन को साइंस है, अगर उनका हम प्रोडक्ट करके सम कर दें तो हमें डायरेक्टली एंगल मिल जाएगा, ये याद रखोगे। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है, वो परपेंडिकुलर 90 का एंगल है, तो cos 90 कितना होता है 0, तो उनकी डॉट कितनी होगी बच्चे 0, तो ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी मतलब की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, सेम, ये भी हम वेक्टर में कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस। देखो नॉर्मली बच्चे के पास स्क्यू लाइंस को अच्छे से पढ़ते नहीं है, इसका डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, देखो जैसे हम 2D में बात करें, 2D में तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बच्चे ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी, ठीक है। और अगर बाय चांस दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आप आगे जाके कट जाएंगी, ऐसे ही समझाते हैं हम, ठीक है। बट 3D में ऐसा पॉसिबल है कि लाइन जो है वो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करे। तो वो कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 3D में एक लाइन यहाँ पर है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अब एक लाइन जो है वो इसके नीचे से जा रही है, 3D में है, ठीक है, स्पेस में है, तो ये आपस में कभी भी कट नहीं करेंगे। अब चाहे इसको ऐसे ये ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे ऐसे मूव करेगी, तो कभी भी कट नहीं करेगी। तो ये होती हैं जी स्क्यू लाइंस। ये ना तो पैरेलल हैं, ठीक है, ये ना ही पैरेलल होती हैं, ना ही ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने दो लाइंस लिखी हैं, एक लाइन ये पढ़ी, एक लाइन ये। अब इनके अगर वो लाइन स्क्यू है, मतलब वो पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, फॉर्मूला m1 क्रॉस m2 a2 माइनस a1 डिवाइड बाय m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड। और अगर वो लाइंस पैरेलल हैं तो उसका फॉर्मूला ये है m क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइड बाय m1 का मैग्नीट्यूड, फिर होल का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, क्या लिखा है क्वेश्चंस में, हमें पैरेलल
हम क्वेश्चंस में पैरेलल और स्क्यू लाइंस का नहीं बताया होगा, क्वेश्चंस में हमें नहीं बताया होगा कि ये पैरेलल हैं कि स्क्यू, हमें खुद से चेक करना है, हमें खुद से चेक करना पड़ेगा। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो अगर दो लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस कितना होगा, 0। अब देखो हमें कैसे चेक करना है कि वो लाइंस पैरेलल हैं कि, आपको पता है अगर दो वेक्टर, अगर कोई m1 वेक्टर है, अगर वो 2 टाइम्स m2 वेक्टर आ गया, ऑब्वियसली बात है ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, मतलब ये दोनों वेक्टर्स जो हम क्या हुए पैरेलल, मतलब लाइंस क्या हुई पैरेलल, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी। अब देखो ये वो वाला क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी ने कवर नहीं किया, बट सीयूईटी में हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन। मैंने उसी तरह से हेडिंग बनाया ताकि वो पढ़ना आसान रहे। कई बार क्या होता है कि दो लाइंस आपको दे देंगे, ये एक लाइन दी हुई है, ये एक लाइन दी हुई है, वो बोलेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। तो हमें क्या करना है, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, आप क्या करो, एनी पॉइंट ऑन लाइन निकालो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी पॉइंट ऑन लाइन कैसे निकालते हैं, इसको लैम्डा के इक्वल रखो, तो यहाँ से 3 लैम्डा -1, 5 लैम्डा -3, 7 लैम्डा माइनस, ये वाई वैल्यू आ गई। और सेम वे से यहाँ पर एन की वैल्यू निकाल लो। इस तरह से दो पॉइंट्स हैं, एक एम और एक एन। अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये m और n पॉइंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो, जैसे मैंने 3 लैम्डा -1 को इसके इक्वल रख दिया, ठीक है, इसको सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, इस दो को इसको इसके इक्वल रखा, सेकंड को सेकंड के इक्वल रखा, इन दोनों को सॉल्व कर दो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लो। कोई भी दो सॉल्व कर लो आप। अगर ये वैल्यूज थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं, जो भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएंगी अगर वो इसमें सेटिस्फाई कर जाएं तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और अगर इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब सेटिस्फाई कर जाए, तो कोई भी लैम्डा या म्यू की वैल्यू यहाँ पर या यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो इमेज वाला, इसको मैं इमेज वाला क्वेश्चन बोलता हूँ। देखो इनमें क्या होता है कि ये एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पर ना एक पॉइंट दिया होता है जो लाइन से कुछ दूर है, और ये परपेंडिकुलर दिया होता है। ठीक है, तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इसको निकालने की पहले कोशिश करनी है आपने। कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये आपको लाइन गिवन होगी तो आपने एम पॉइंट निकाल लिया, एनी पॉइंट। आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। 5 लैम्डा -3 -0, 2 लैम्डा +1 -2, 3 लैम्डा -4 -3, इस तरह से निकाल लो। अब आपको पता है ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो है, मतलब पीएम के, और जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 5 2 3 के, इनको आपस में डॉट कर दो, कितना आ जाएगा, 0। और वहां से लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, तो एम की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ जाएगी, कितनी, 2 3 -1, मतलब जो भी वैल्यू आएगी। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे ही आपने निकाल लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो पूछेंगे, जैसे वो लेंथ ऑफ पीएम पूछेंगे। अब आपको पता है ये पॉइंट मुझे पता है, ये पॉइंट मुझे पता है, तो लेंथ निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पीएम, अब आपको पता है दो हमें पॉइंट्स पता है, तो लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इमेज ऑफ पॉइंट पी, इमेज आपको पता है, इमेज ऑब्वियसली पता है, ये इमेज है। ठीक है, ये आपकी इमेज है। अब ये हमेशा आपको पता है, अगर ये मान लो मिरर है, तो हम मिरर से 5 मीटर दूरी पर खड़े हैं, तो मेरी इमेज भी जो है 5 मीटर दूरी पर होगी, मतलब ये क्या हुआ, मिड पॉइंट, एम क्या हुआ, मिड पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ये, देखो a + 0/2 मैंने किसके इक्वल रखा है, 2 के, क्योंकि ये कितना है, 2। b + 2 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल रखा है, 3 के। इस तरह से हम इमेज निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में करें फिर वन शॉट देखो। अभी वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें बताइए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं कुछ काम की बातें आपके लिख के, मतलब कि लिख के रखी हैं, फिर बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट की भी नीड नहीं, आपको रैपिड रिवीजन वाली वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। देखो अगर एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियोज है ना, तो उसके डायरेक्शन को साइंस हम कैसे निकालते हैं, x अपॉन इन तीनों का स्क्वायर प्लस करके अंडर रूट। ठीक है, और अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो ऊपर वाले क्या है, हमारे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अगर पॉइंट का हमें डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना है, तो सिंपल सा उसका रूल है y का स्क्वायर z का स्क्वायर। इसको मैं आपको समझा भी सकता हूं। देखो सपोज आप मान के चलो कि ये x एक्सिस है, सपोज ये y है, ये z, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब यहां पर कोई पॉइंट है p(x,y,z). अब इसका डिस्टेंस मुझे एक्स एक्सिस से निकालना है। अब डिस्टेंस तो ऐसे ही निकालूंगा। अब आपको पता है ये पॉइंट कितना होगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर तो x होगा, यहाँ पर ये बाकी दोनों पॉइंट कितने होंगे, एक्स एक्सिस पर 0 होंगे। इनका डिस्टेंस कैसे आएगा, दिस माइनस दिस 0,
दिस माइनस दिस वाई का स्क्वायर, दिस माइनस दिस जेड का स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। अगर मुझे जेड एक्सिस से निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मुझे वाई एक्सिस से निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन को साइंस होते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है प्लस और माइनस, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये भी आपको पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। अब ये मैंने क्यूब या क्यूबॉइड जो भी, आप वैसे मैंने क्यूब बनाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बहुत से क्वेश्चन आपको सीयूटी में पूछे गए हैं। तो ये जो मैंने पिंक पॉइंट्स लिखे हैं ये आगे वाले पॉइंट्स हैं, क्योंकि 3D में मैं समझा नहीं सकता, और जो ब्लू वाले हैं वो पीछे वाले हैं, ठीक है। तो इन देखो अब भी सी बात है, ये जेड एक्सिस है, इसको लिखना लिख लो, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसा होगा, a,0,0, इसमें लेंथ इसकी a मानी है। ये कैसे होगा 0 a 0, ये कैसे होगा 0 0 a, ये आपको लिखना आना चाहिए। f पिछली साइड है, अगर वो पिछली साइड है तो उसमें y होगा और z होगा, तो 0 a a। इस तरह से सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। और ये मैंने डायगोनल्स रखे हैं। आमतौर पर ये क्वेश्चन आता है कि डायगोनल्स के बीच में एंगल पता कर दो। तो एक डायगोनल कैसे याद रखेंगे, o पीछे वाला है, d आगे वाला, o d डायगोनल है, ई पीछे वाला, ई के अपोजिट कौन है, ई के अपोजिट ये रहा नीचे बी, ठीक है, यहाँ में लिखा हुआ है। एफ के अपोजिट कौन नीचे ए, ठीक है। अब जी नीचे है, ऊपर कौन है सी बाहर की साइड। तो इस तरह से ये डायगोनल, 4 डायगोनल आपके बनते हैं। तो ये जो है बहुत 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 आपको काम आने वाला है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट जी है हमारी लास्ट चीज़ है। यहाँ पर ना मैंने ध्यान से देखो, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है लाइन की। अब देखो आपको पेपर में देखो, अगर ऐसे आ गया, ध्यान से देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा -2, ताकि मुझे फिक्स्ड पॉइंट सही से पता लगे और डायरेक्शन रेशियोज। कई बार आपको ऐसा भी होगा, ये जानबूझ के ऐसी लाइंस दी गई हैं, ठीक है। आपको हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, नॉर्मली हम क्वेश्चन में बताते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 को नीचे ले जाओ। तो इस तरह से जो, अब देखो अगर कोई पूछे कि सर डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, आप बोलोगे सर 3 4 5, ये गलत है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। तो यहाँ पर मुझे आपको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैंने जैसे ही इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, इसका डायरेक्शन रेशियोज कितने आए, 3/2 -4 5/3। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे कि इस तरह का कुछ भी आए, जैसे ये लिखा हुआ है, इसके नीचे कितना होगा 1 1 1, जैसे ये लिखा हुआ है, इसका फिक्स पॉइंट कितना होगा 0 0 0। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखोगे, ये एक एक बात आपको क्वेश्चंस में काम आने वाली है। तो बस इतना सा ही बेसिक है इसका। अब बेसिक को देख के आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के हैं। और मैं सही बताऊं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैंने योद्धा सीरीज़ में जो है बहुत सी बुक्स में से क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं। अब कोई भी बुक उठा लो किसी भी ब्रांड की, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो प्लेन के हैं, अभी भी प्लेन के डाले हुए हैं क्वेश्चंस, मतलब ठीक है। अब वो प्लेन के क्वेश्चन तो आपको पेपर में आने नहीं वाले। तो मैंने क्या किया, जितने मेरे को क्वेश्चंस मेरे लाइन के मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की, तो मैंने बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से भी लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ जी सर आपने 10-12 क्वेश्चन करवा के वीडियो खत्म कर दी। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे लेवल के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से या और भी कुछ बुक्स से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है जी। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द परपेंडिकुलर टू लाइन्स दिस। देखो यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करना। ये 2 लाइन्स हैं, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। मैं बना देता हूँ, ये L1 है, ये L2 है। उन्होंने क्या बोला, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना हुआ दोनों लाइंस के ऊपर, तो वो ऐसे ही बनेगा। ये दोनों लाइंस के क्या है, परपेंड, इसके हमें डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं। देखो 3D को करने का एक ही तरीका है, उसकी इमेजिनेशन बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। अब आपको पता है इसके डायरेक्शन रेशियोज मुझे फाइंड करने हैं, इसके मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता है, इसका मुझे पैरेलल वेक्टर पता है, इसका मुझे पैरेलल वेक्टर पता है। अब अगर मैं लाइन को ध्यान से देखूं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ध्यान से, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x - x1 y -17 सही है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं 2, इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं 2 -3 और 1, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसको आप ऐसा करो m1 लिख लो, है ना, ठीक है। इसके लिख लो m और इसको आप लिख लो ABC। और इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा लिखनी है, चेक करनी है भैया आपने, ये हमेशा आपने बच्चे चेक करनी है, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। अब देखो डायरेक्शन रेशियोज आगे, अब आपको पता है, अब हम क्या लिखेंगे, m इज परपेंडिकुलर टू m1। ये दोनों आपस में m और m1 क्या है, परपेंडिकुलर, डॉट कितनी होगी 0, कितना आएगा 2a - 3b + c, 2a - 3b + c = 0,
ठीक है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर फिर से लिखो m जो है वो आल्सो परपेंडिकुलर टू m2, अगर उसके परपेंडिकुलर उनकी डॉट भी जीरो होगी, कितनी आएगी 1a 2b माइनस 2c। ठीक है जी। और अब हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। वैसे मैं आपको मैथ्स का रूल बता देता हूँ। मैथ्स का रूल ये कहता है कि अगर मुझे तीन वेरिएबल जो है वो निकालने हैं, तो तीन वेरिएबल्स के लिए मेरे पास तीन इक्वेशन कम से कम होनी चाहिए, बट मेरे पास दो हैं। बट क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियोज मतलब रेशियोज की बात कर रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने का एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बाकी हो सकता है आपके स्कूल टीचर या किसी और टीचर ने, कोचिंग वाले सर ने कुछ और मेथड बताया हो, आप जैसे मर्जी कर लेना। आपको अपना मेथड बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना ए, यहाँ पर लिखना बी, यहाँ पर लिखना सी, जो वेरिएबल है। ठीक है, बीच में से स्टार्ट करना है। जैसे -3 से स्टार्ट करेंगे हम, -3, उसके नीचे कौन है 2, यहाँ पर कौन है 1, यहाँ पर कौन है सी के साथ -2, यहाँ पर कौन है 2, यहाँ पर कौन है 1, और जहाँ से स्टार्ट किया था -3 और 2 से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है a बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6 माइनस कितना आएगा -2 b। यहाँ से स्टार्ट करो, कितना आएगा 1 माइनस, ये कितना आएगा -4, ये कितना आएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, मतलब -3 आएगा ना। ठीक है, तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया जी a बाय 4, b बाय 5, c बाय 7, b बाय 5, c बाय 7। तो यही डायरेक्शन रेशियोज आपके 4 5 7। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से हम कर सकते हैं बच्चे। ठीक है जी, ठीक है जी। कई बार आपको माइनस प्लस में वो उलझाएंगे, मैं आपको बताऊंगा अगर ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर के। ठीक है, अब आपने पता है डायरेक्शन कोसाइन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि L² प्लस M² प्लस n वेक्टर्स में पढ़ा था, वो 1 होता है। अब उन्होंने बोला कि ये भी k है, ये भी k है, ये भी k है, तो 3k² इज इक्वल टू 1, तो k² इज इक्वल टू 1/3। k कितना आ गया +/1/√3। तो कितना आंसर आया बच्चे 1/3, 1/√3, 1/-1/√3। तो ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हम वेक्टर्स में भी कर चुके हैं। तो वेक्टर इक्वेशन देखो CUET 2, मैं खुद नहीं बोल रहा, CUET 2023 का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन का लेवल देखना एक बार। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको पता है हमें 2 पॉइंट की फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म है ये। हमने 2 इक्वेशंस की हैं, एक 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखो इसमें फिक्स्ड पॉइंट इन्होंने देखा जाए तो इसको लिया हुआ है, तो मैं पहले इसी को फिक्स्ड पॉइंट ले रहा हूँ, -2i -3j -4k। ठीक है, प्लस लैम्डा। उसके बाद क्या होता है x2 -x1, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस करो तो कितना आएगा 3i, -2 में से +3 गए +j। ठीक है, 4 में से ये गया +8k। अब देखो किसके साथ मैच कर रहा है, 3i + j + 8k -2i। अब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे सिर्फ ये बताओ इस क्वेश्चन का लेवल क्या था, इस क्वेश्चन का लेवल सही है ना, -2 ये बिल्कुल ठीक है, 3i यस बिल्कुल सही है। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है थ्रू देन L, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दी हुई है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन रेशियोज कितने दिए हुए हैं जानबूझ के, L, M और N इज पासिंग लाइन थ्रू, ये 2 पॉइंट्स में से पास हो रही है। अब आपको पता है कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये ऊपर लिखा गया है, ये 1 है, ये 2 है, ये +1 ये लिखा हुआ है ना, तो x2 - x1 कर लो, -1 -1, दूसरा 0 -2, तीसरा 1 -1, तो कितना आया -2 +2। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए, बट हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, 2 खत्म कर सकते हैं हम, -1 -1 1। अब हमारा आंसर मैच कर रहा है सर, अभी भी मैच नहीं कर रहा, तो माइनस भी कॉमन ले लो, तो कितना आएगा 1 1 -1। अब बताओ डायरेक्शन रेशियोज कौन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब इस तरह से, इस लेवल से वो आपको क्वेश्चंस में फंसा सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज में इतनी बात याद रखना कि कॉमन लेके बात नहीं बनी तो माइनस भी कॉमन ले लिया, ठीक है, कुछ भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, मैच दी फॉलोइंग्स आगे। अब आपको पता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, सेकंड थर्ड फर्स्ट, ये चेक कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो बी को चेक करो यार, चारों ऑप्शन इसमें हैं, बी को चेक कर लो चुपचाप, ठीक है, बी को चेक करें।
बी क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अच्छा ये मुश्किल वाला आ गया, मैं वैसे ही आपके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ये मुश्किल वाला आ गया थोड़ा सा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना काफ़ी बड़ा काम है, तो मैं अवॉइड करूँगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और कौन सा आसान है, डायरेक्शन को साइंस ऑफ द लाइन आर 1/c 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 देन c इज, देखो स्क्यू लाइंस आर ऑन डिफरेंट प्लेन्स, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो डी का फर्स्ट आंसर है, तो डी का फर्स्ट आंसर यहाँ से आंसर भी आ गया। तो देख लो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने अपना आंसर कर दिया, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, बट फिर भी मुझे बीइंग अ टीचर आपको तो एक्सप्लेन करना ही है। तो पहले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। देखो डायरेक्शन को साइंस कितने दिए हुए हैं, 1/c, आपको पता है सबका सम कितना होता है 1, तो 1/c² 1/c² इज इक्वल टू 1, तो कितना बन गया ये 3/c² इज इक्वल टू 1, तो 3 इज इक्वल टू c², तो c कितना आ गया ±√3। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपको पता ही है कि ए का सेकंड ऑप्शन आंसर है। ठीक है, अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये भी बहुत आसान है, इसको भी यहीं पर कर लेंगे। अब देखो क्योंकि लाइंस देखो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक किया करो, x - x1 y - y1 z में सही है, तो 5 7 और 1, तो 5 7 और 1 ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। दूसरे के भी निकालो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, 1 2 के 2 1 2 के 2। अब लाइंस परपेंडिकुलर है मतलब उनके वेक्टर्स की डॉट भी कितनी होगी 0, तो कितना आएगा 5 1 = 5 7 2 = 14 1 2 = 2, तो कितना बन गया 7 + 14 k इज इक्वल टू 0, 14 k इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो k कितना आ गया -1/2। देख लो बहुत आसान है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला भी एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं लाइंस को नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। अब देखो लाइंस को मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो आप क्या करोगे, एनी पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है, यहाँ पर एक m लिख लो, तो कितना आएगा 3 लैम्डा, मुझे बस प्रोसीजर समझाना आपको, -λ + 7 λ - 2। ठीक है, यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर लिखो आप इज इक्वल टू म्यू, तो यहाँ पर n पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जो मर्जी नाम लिख लेना, -36 म्यू - 3 2 म्यू + 3 4 म्यू + 6। ठीक है, अब क्योंकि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन ये पॉइंट सेम होने चाहिए, तो आप कोई भी दो को इक्वेट कर लो। जैसे मैं ऐसा करता हूँ, इसको इक्वेट करते हैं यार, -λ + 7 इज इक्वल टू 2 म्यू + 3। ठीक है, तो लैम्डा को उधर ले जाओ, तो 2 म्यू + λ इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक और इक्वेशन लिखते हैं लास्ट वाली, λ - 2 इज इक्वल टू 4 म्यू + 6, तो 4 म्यू - λ, ठीक है, -λ इधर आ गया, कितना बन गया -8। इन दोनों को ऐड ही कर लो यार, इन दोनों को ऐड करो, 2 म्यू + λ इज इक्वल टू 4 4 म्यू - λ इज इक्वल टू -8, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, तो 6 म्यू, ये कितना बना -4, तो म्यू कितना आ गया -2/3। ठीक है जी, म्यू कितना आ गया -2/3। अब म्यू अगर -2/3 है तो इसकी वैल्यू भी निकाल लो, 2 म्यू + λ इज इक्वल टू 4 है, तो लैम्डा कितना आ गया 4 - 2 म्यू, 4 - 2 इंटू -2/3 4/3, ठीक है, 4 = 12 12 + 16/3, तो लैम्डा भी निकाल लिया। ठीक है, अब हमें सेटिस्फाई करना है, इसको सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मेरे पास गलती होगी, यहाँ पर देखो 3λ + 5 आएगा। ठीक है, 3λ + 5 आएगा, तो 3λ + 5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 16/3 + 5, तो ये कट जाएगा आपस में, तो मेरे पास कितना आएगा 21। अब से म्यू की बात भी कर लो, -36 म्यू - 3, अब म्यू की वैल्यू है जी -2/3 - 3, ये कट कर लो जी, माइनस के 12, तो 24 - 3 21, तो यस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें बस वैल्यू को फिल करना है, यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, म्यू को फिल करें, म्यू मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। ठीक है, तो -36 म्यू की जगह पर क्या फिल करेंगे, -2/3 -3 2 -2/3 + 3 4 इंटू -2/3 + 6, तो ये कट गया बच्चे, तो कितना आ गया 21 आएगा ना, ये तो 21 ही आएगा, तो ये कितना आएगा -4 + -9, ये बन गया 5/3,
तो ये आ गया 5/3, ये कितना बन गया -8, 18/3, 10/3, तो 10/3। तो देखो हमारा आंसर मैच कर रहा है, ये 21 5/3 10/3। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया बच्चे, ठीक है जी, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। आई होप ये आपको क्लियर है। ये मैंने क्वेश्चन कंप्लीट इसलिए कराया ताकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला निकालना आ जाए। वैसे हम पेपर में थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। अब देखो अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है। अब आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब 14/15 का स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो 14 का स्क्वायर होता है 196, अब ये होता है 225, ये होता है 1/9। अब ऐसा करो, इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर। तो इसको अब सॉल्व करोगे तो मैंने ऐसा करो, इसको एक ही साइड पर ले जाओ यार, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है पहले से ही ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो 1 - 1/9 माइनस 196/225, तो कितना है, इसको सॉल्व करें तो 8/9 आ गया, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ पर। 1800 - 1764 डिवाइड बाई 225 × 9। इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे तो आपके पास आएगा 4/225 और कॉस गामा फिर कितना आएगा ±2/15। तो ये आपका आंसर है ±2 ए ऑप्शन। देखो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर है, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही था, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, अब ये क्वेश्चन भी कैलकुलेशन बेस्ड ही है, यानी कि मान के चलो कि आपको 3D में ना कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जस्ट यहाँ पर हमें चेक करना है, क्या लिखोगे इसको x माइनस चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसको x माइनस -3/-3, y -7/2, z -6/4, ठीक है जी। इसको ऐसे लिख लिया मैंने। अब देखो इसमें हमारा पैरेलल वेक्टर कितना है उसको लिख लो जल्दी, 3 माइनस, मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। अब इसमें फिक्स्ड पॉइंट भी लिख लो, वो कितना है 3, 8 और 3, ओके। x माइनस x1 होता है, y माइनस y1 होता है, जैसे 3, 8, 3। अब दूसरी लाइन का भी निकाल लो m2, वो कितना आएगा -3, 2, 4 और a2 भी निकाल लो, वो हमें थोड़ा सा चेक किया है, कितना आएगा -3, -7 और 6। अब आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं लग रही। देखो -3 है, +3 है, -3 है, यहाँ पर भी जो ये यहाँ पर लाइंस कौन सी हैं, स्क्यू लाइंस हैं। अगर स्क्यू लाइंस हैं सबसे पहले हमें इसकी क्रॉस फाइंड करनी है, m1 क्रॉस m2 i j k। तो 3 - 1 1 -3 2 4 i कितना आएगा -4 -2 -j कैप 12 + 3 + k कैप, ठीक है जी। 6 - 3 तो कितना आ गया -6i -15j + 3k कैप, ठीक है। अब इसको हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना, वो भी साथ में ही निकाल लो यार, मैग्नीट्यूड भी साथ में ही कर लो इसका। तो m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, ये कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36, 15 का स्क्वायर 225 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना बनेगा 234 और 36 270 √270, ठीक है। अब देखो a2 - a1 भी करना है हमें, a2 - a1 भी करना है, a2 - a1। ऑब्वियस बात है इसमें हमें स्पीड अपनी थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी। -3 - 3 -6 i कैप, -7 - 8 -15 j कैप, -15 j कैप, 6 - 3 + 3 k कैप। अब इनकी डॉट करो, अब इनकी डॉट, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है m1 क्रॉस m2 डॉट a2 - a1 डिवाइड बाय
m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अब ये कितना आया, -6i -15j + 3k, और आई थिंक ये भी बिल्कुल सेम है, -6i -15j + 3k, और नीचे कितना है, √270। यहाँ मॉड डाल दो ताकि ये नेगेटिव ना आए। ठीक है, तो कितना आया अभी, 6 6 = 36, फिर कितना आया 225, फिर कितना आया 9, डिवाइड बाय √270। तो ऊपर भी 270 आ गया, नीचे भी 270, तो √270 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसको इससे मैच करना है तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो 4 से नहीं बनेगा, इसको अंदर लेके जाओगे तो 25 तो नहीं बनेगा, इसको अंदर लेके जाओगे तो 9 के साथ जाएगा, मतलब ये 3√30 है, क्योंकि 3 अंदर जाएगा ना, 39 और 33 39 का 270 होता है, तो बिल्कुल सही लिखा है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हैं बच्चे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, बट प्लीज़ हमें इसमें स्पीड बनानी है अपनी, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x = ay को, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपने आप से करके जाना आपको। ठीक है, अब ये लाइन की क्वेश्चन थोड़ी अजीब तरीके से, अब हमें डायरेक्शन रेशियोज ढूंढने, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब दोनों में y कॉमन है, तो आप क्या करो, x - b = ay, x - b/a = y, यहाँ पर भी निकालो, z - d = cy, z - d डिवाइड बाई c = y। दोनों y के इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं। x - b/a = y z - d/c। स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लिख लो आप y - 0/1। अब डायरेक्शन रेशियोज कितने हुए, a1 और c। तो मुझे बताओ कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, एंगल बिटवीन द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 2:1 एंड अ लाइन जॉइनिंग। ओके, अब देखो हमें एंगल बिटवीन द लाइन, अब देखो हमारे पास एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए हुए हैं, कितने, 2:1। अब एक और लाइन है, अब एक और लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है मान लो, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, 3 1 4 और 7 2 12। इनके बीच में हमें एंगल पता करना है। अब एंगल पता करने के लिए आपको पता है किन में एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि एंगल निकालने का फॉर्मूला मेरे को इतना पता है जो पैरेलल वेक्टर्स में एंगल होता है। अब इसका पैरेलल वेक्टर तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसका पैरेलल वेक्टर मतलब हमें m1 तो पहले पता है। अगर मैं किसी तरीके से m2 भी निकाल लूँ, m2 कैसे निकालूंगा यार, 2 वेक्टर्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, निकाल लो। 7 - 3 कितना आएगा, 4, 2 - 1 1, 12 - 4 8। बस दोनों पैरेलल वेक्टर्स तो आ गए। अब cos थीटा एंगल निकाल लो यार। एंगल कैसे निकाल लेंगे, m1.m2 डिवाइड बाय m1 मैग्नीट्यूड, m2 का मैग्नीट्यूड। पहले एक बार डॉट इनकी करके देखो कितनी आएगी, 2 4 8 प्लस 2 1 2, 1 8 8, नीचे भी करो इसका स्क्वायर, 4 + 4 + 1 अंडर रूट, इसका भी करो 16 + 1 + 64। ठीक है जी, तो कितना आया, 8 और 8 16 18, यहाँ पर आया 9 का अंडर रूट, यहाँ पर कितना आया 64 और 16 कितना आया 81। ठीक है, तो 18/3 × 9, तो 9 2 18, तो 2/3, तो थीटा = cos इनवर्स 2/3। कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, बस मैं बोला ना 3D में ज़्यादा क्वेश्चन बचते ही नहीं है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो डायरेक्शन रेशियो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 लाइन्स ए बी सी एंड दिस आर। देखो डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, एक लाइन के दिए हुए हैं A B और C, दूसरी लाइन के कितने हैं 1/BC। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे जितने भी हैं 1/AB। ठीक है, अब आपको पता क्या पूछा है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, कोइंसिडेंट, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो कोइंसिडेंट तो छोड़ दो एक बार, क्योंकि ये हमारे मतलब हमने अभी तक वर्ड पढ़ा ही नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। देखो इन दोनों में ऑप्शन मतलब इन तीनों में मुझे डाउट लग रहा है। अब देखो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, डॉट कितनी होती है 0। अगर आप इनकी डॉट करोगे पता कितना आएगा, A/BC
प्लस बी बाई सी ए प्लस सी बाई ए बी, और कहीं से भी माइनस तो नहीं है, तो ये माइनस मतलब डॉट जीरो तो नहीं बनेगी, ये भी गलत है, ये भी गलत लग रही है। अब इन दोनों में रह गया। अब देखो क्योंकि पैरेलल में क्या होता है कि रेशियो सेम होती है, तो क्या करके देखें, ऐसा को रेशियो निकालने की कोशिश करो, 1 बाय ए बाय 1 बाय बी सी, बी बाय 1 बाय सी ए, सी बाय 1 बाय ए बी। थोड़ा ध्यान से देखो, ये ऊपर क्या बन जाएगा ए बी सी बाय 1, ये ऊपर जाए क्या बन जाएगा ए बी सी बाय 1, ये ऊपर जाए क्या बन जाएगा ए बी सी बाय 1। तो रेशियो तो क्या आ गई सेम, और अगर सेम आ गई तो लाइंस क्या हुई पैरेलल। ठीक है जी, इस तरह से आपको आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अंडर व्हाट कंडीशन डू, एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन है, जे रिप्रेजेंट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस का एक फॉर्मूला होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर कितना होगा 1। अब देख लेते हैं अगर के सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये कितना बनेगा 1/2, ये कितना बनेगा 1/4 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 + 2 डिवाइड बाई 8 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 6/8, तो 8 - 6/8 तो कितना आ गया 2/8, तो कितना आ गया 1/4, तो के कितना आ गया ±1/2। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और बिलीव मी इसमें से आप पक्का बहुत अच्छे स्कोर करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको आज ही सिखाया था, इमेज वाला क्वेश्चन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखो इसकी मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है 1 2 3, इसका नाम रख लो P। अब यहाँ पर एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन, अब ये हमारी लाइन है x - 6/3 y - 7/2 z - 7/-2। ठीक है जी। अब अभी सर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर बेसिकली PM की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए सर, आपने बताया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसको इज इक्वल टू लैम्डा लिखो तो हमारे पास m आएगा कितना 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 और -2 लैम्डा प्लस 7। अब हमें निकालने हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM। डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे, दिस माइनस दिस, तो 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 7 -2, 2 लैम्डा प्लस 5, -2 लैम्डा प्लस 7 -3, तो -2 लैम्डा प्लस 4। तो ये आ गए जी डायरेक्शन रेशियोज। अब जैसे ही ये डायरेक्शन रेशियोज आते हैं बच्चे, तो अब हमें क्या करना है, नाउ PM इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज की डॉट होगी वो कितनी होगी 0। अब ये लाइन क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हुए 3 2 -2, तो 3 को करो इससे मल्टीप्लाई, 3 × 3 लैम्डा प्लस 5, ठीक है पेपर हम जल्दी जल्दी करोगे, 2 × 2 लैम्डा प्लस 5 और -2 × -2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो कितना आया 9 लैम्डा प्लस 15, 4 लैम्डा प्लस 10, 4 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कितना आया 17 लैम्डा, तो 15 10 25 में से 8 गए तो ये 17 बन गया, 17 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा बेसिकली आ गया -1। ठीक है, अब -1 को फिल करो जी यहाँ पर, चलो निकाल लो 3 × -1 प्लस 6, 2 × -1 प्लस 7, -2 × -1 प्लस 7। M पॉइंट कितना आ गया 3, ये कितना बन गया 5, ये कितना बन गया 9, 3 5 9। अब हमें क्या पता करना है, लेंथ ऑफ PM, तो PM की लेंथ निकाल लो यार। अब P पॉइंट जो हमें पता ही है कितना 1 2 3, ये कितना 3 3 - 1/2 2 का स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर, 9 - 3 6 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 4 + 9 + 36, तो कितना आया √49, तो कितना आया 7। तो इसकी लेंथ कितनी है बच्चे 7, तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, मेरा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जी, आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन आर। अब देखो इक्वल एंगल बना रही है, आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि डायरेक्शन बच्चे कोसाइंस का मतलब ये होता है
डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब ये होता है कि हमारी लाइन जो है या वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर बोला इक्वल एंगल, तो मतलब सबके साथ वो ठीक, मतलब ये है, देखो ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इसको थीटा लिख लो। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1, ठीक है। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो कॉस थीटा कितना आ गया प्लस माइनस √3। उन्होंने क्या पूछा, डायरेक्शन को साइंस, आपको डायरेक्शन को साइंस कितने आएंगे प्लस माइनस 1/√3 1/√3 1/√3। कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? अब देखो ये जानबूझ कंफ्यूज करने के लिए, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन आएगा जी इसका आंसर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस, इससे माइनस से भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 सही है, सही है, सही है। तो डायरेक्शन पहला पैरेलल वेक्टर कितना आया 2 5 4, सही है, 1 सही है, सही है। तो दूसरा कितना आया 1 2 -3। एंगल कैसे निकालते हैं आपको पता है, इन m1 डॉट m2 और नीचे m1 का मैग्नीट्यूड m2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इनकी डॉट करो जी, 2 + 10 - 12, नीचे करने की नीड ही नहीं है, कितना आंसर आ गया 0, और 0 का मतलब क्या है, थीटा कितना है 90 डिग्री, मतलब π/2। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो फिर से हम ऑप्शन बेस देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो बी ऑप्शन से हम आंसर कर सकते हैं। देखो बी ऑप्शन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x - x1/m1 y - y1/m2 फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। अब ये क्या है यार, ये कितना आसान है, ये डायरेक्शन रेशियोज ही हैं इसके, m1 m2 m3। तो बी का आंसर थर्ड है, तो यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमने बिना सोचे समझे, बिना कोई कैलकुलेट किए इसका आंसर कर दिया, बट क्वेश्चन पूरे करने हैं। फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। अब इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे होंगे, इस 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है, तो x1 - 2 y1 - 3 z1 - 4, तो ये ऑप्शन है जी, सही आपके सामने ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज 2i प्लस, अब ये इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसको करो। इफ r इज इक्वल टू दिस देन फाइंड डायरेक्शन रेशियो। अरे यार ये डायरेक्शन रेशियोज ही हैं, 3i + 2j - k, ये रहा 3 2 -1, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है इसका आंसर ये रहेगा, बट मैं आपको समझा दूं, इफ इक्वेशन ऑफ ए बी वैक्टर इज देन फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। अब ए बी वैक्टर दिया हुआ इतना ही, अब इसी के डायरेक्शन रेशियोज वो पूछ रहे हैं, मतलब वो कितने हैं 2 1 3 ही है, इसके ही आएंगे, ठीक है, वो इसके ही आएंगे। मतलब ये लाइन जो है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन दिस है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इस लाइन के पूछे हैं। नॉर्मली हमारी इक्वेशन की लाइन ऐसे होती है a + λm, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा, वहाँ पर 0 0 होगा वो, ठीक है, और लैम्डा वहाँ पर 1 होगा, मतलब इस तरह से डायरेक्शन रेशियोज कितने आएंगे, सही से सेम ही आएंगे, 2 1 और 3। तो बहुत जल्दी हमने ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P on the join of Q is 4, its Z coordinate is। अब ये को बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P on the join of Q and R। Q पॉइंट कैसा है 2 2 1, और R पॉइंट कैसा है 5 1 -2। ऑन द पॉइंट P ये x कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है हमें कितना 4, इसका x कोऑर्डिनेट हमें 4 दिया हुआ है, बाकी का नहीं पता, तो जेड कोऑर्डिनेट इसका पूछ रहे हैं। अब ये मान लो सपोज k/1 में डिवाइड कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो यार, तो k को 5k + 2 डिवाइड बाई k + 1 इज इक्वल टू 4। अगर हमें ये वो बोलते कि इसका y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, तो मैं k को 1 से मल्टीप्लाई करता और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता। तो यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करो, 5k + 2 इज इक्वल टू 4k + 4, तो k इज इक्वल टू 2 आ गया। यस, k इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, यानी कि यहाँ पर k की जगह हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो z कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे, इसको 2 मान लो, 2 - 2 -4 प्लस 1 को 1 से किया 1, नीचे k + 1 मतलब 2 + 1, तो कितना आया -3/3, कितना आया -1। तो
z कोऑर्डिनेट उसका कितना आया -1। यस, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनी नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर डायरेक्शन रेशियोज। मैंने पहले भी समझाया था आपको, कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइन्स। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये भी। टू लाइन्स दी हुई हैं हमें, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, ये पहले भी किया था, z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, और दो लाइन्स दी हुई हैं, और भी लाइन है परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ। अब आपको पता दो लाइन्स परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट कितनी होगी, 0। तो उसके लिए डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, तो पहले लाइन को लिखते हैं। x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी है, उसको ऐसे लिखो x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई, x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई। ठीक है, दूसरा भी लिख लो, z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, z माइनस डी इज इक्वल टू सी वाई, z माइनस डी बाई सी इज इक्वल टू वाई। तो हमारी लाइन कैसे आ गई, तो हमारी लाइन देखो बच्चे कैसे आई, हमारी लाइन आई जी x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई, z माइनस डी बाई सी, यहाँ पर लिखो y माइनस 0/1। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने आए, a, 1 और c। सेम वे से दूसरी लाइन का भी निकालो, दूसरी लाइन भी सेम ही है, x इज इक्वल टू a डैश वाई प्लस बी डैश। तो कैसे आएगा, x माइनस बी डैश बाई ए डैश, सॉरी इज इक्वल टू a डैश वाई, x माइनस बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर भी निकाल लो, z इज इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश, z माइनस डी डैश इज इक्वल टू सी डैश वाई, z माइनस डी डैश बाई सी डैश इज इक्वल टू वाई। तो इसको भी लिखो, x माइनस बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू वाई माइनस 0/1 इज इक्वल टू z माइनस डी डैश बाई सी डैश। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज भी कितने आए, a डैश 1 c डैश। अब लाइंस परपेंडिकुलर है तो डॉट कितनी होगी, लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो डॉट कितनी होगी, 0। डॉट कितनी होगी, 0। डॉट करो, a डैश 1 c डैश इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, कोई मैच कर रही है, a डैश प्लस c डैश प्लस तो ये आपका ऑप्शन की सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह से मैं आपके लिए कंटेंट जो है वो लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने बोर्ड्स में भी आपको करवाया है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में कभी आया तो नहीं, बट एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाइंग। हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, तो उन्होंने एंगल, दो लाइंस के बीच में एंगल पूछे। तो अगर हम किसी हिसाब से, देखो दो इक्वेशंस हमें दी हैं, अगर हम किसी हिसाब से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लें, ठीक है, तो हम एंगल जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है, L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, दूसरी इक्वेशन है जी आपकी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे यहाँ पर आप क्या करो, आप L की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, -M। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर फिल कर लो। तो ये बेसिकली इतना बनेगा, -M प्लस N का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2MN प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये आपस में कट जाएगा, जैसे N स्क्वायर और N स्क्वायर गया तो कितना आया, 2M स्क्वायर प्लस 2MN इज इक्वल टू 0। तो 2M कॉमन निकाल लो, अंदर कितना आएगा, M प्लस N इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास M की दो वैल्यूज आई, एक तो आई 0, दूसरी आई M इज इक्वल टू -M। ठीक है, दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब M इज इक्वल टू 0 है, तो L की वैल्यू कितनी आएगी, L कितना है, -M। ठीक है, तो L कितना आएगा, -N, M 0 है और L की वैल्यू कितनी है, -N। ठीक है, तो अगर जो यहाँ पर मैंने तीनों वैल्यूज निकाल ली, कैसे, देखो L की जगह पर देखो डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, L की वैल्यू कितनी है, ये -N, M की वैल्यू 0 है और N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू तो N ही रखो। ठीक, तो इन तीनों को आपको पता है, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, इन तीनों का सम कितना होगा, 1। तो 2N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, N स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, N इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2।
तो n की वैल्यू आ गई। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हमने यहाँ पर सपोज किए हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस हमने सपोज किए हैं पहली लाइन के, तो कितने आ गए? -1/√2, 0, 1/√2। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कितने आ गए? -1/√2, 0 और 1/√2। बाहर लिख दो आप प्लस माइनस, ठीक है। ओके, एक लाइन के दो सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं। अब सेम वे से बच्चे यहाँ पर भी करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी करने की कोशिश करते हैं इनको, ठीक है। अब m की वैल्यू -n है, तो l कितना आएगा? -m-n। l कितना आया? m की जगह -n फिल करो तो कितना आएगा? -n कितना आ गया? l कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर फिर से डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है ऐसे ही होते हैं। तो l की वैल्यू आई जी आपकी 0, m की वैल्यू -n है और n की वैल्यू तो n ही है, ठीक है। अब इनको भी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर का सम कितना होता है? 1। तो 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, n इज इक्वल टू ±1/√2। यहाँ पर फिल करोगे तो कितना आएगा? 0 -1/√2 प्लस 1/√2। तो ±0 -1/√2 प्लस 1/√2। देखो चेक करो, सही है? यस, ठीक है। अब आपको पता है एंगल निकालने के लिए हमने आज ही एक फॉर्मूला किया है, मैंने वो फॉर्मूला करवाया था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये डायरेक्टली हम एंगल निकाल सकते हैं, हमें एंगल निकाल लेना। तो इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आएगा। अब कॉस जो है वो 1/2 कब होता है आप सभी को पता है, वो होता है जी 60 डिग्री पर, ठीक है, यानी कि π/3। तो कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस लेवल के बच्चे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप ये आपको बच्चे क्लियर है, ठीक है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का है। देखो क्वेश्चन मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैंने बोर्ड्स में अगर मेरे से पढ़े हो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे क्वेश्चन ही आएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन के आसपास के कंसेप्ट के क्वेश्चन, मतलब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके उसके अराउंड, मतलब आप उसके अराउंड क्वेश्चन कर पाओगे। ये कॉन्फिडेंस ही मुझे आपके अंदर लाना है। तो ये लाइन मेक्स 45 एंड 65 विद पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस के साथ द एंगल मेड बाय द सेम। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक एंगल हमें दिया हुआ है। देखो अगर मान लो सपोज अगर लिखना हो तो ऐसे लिख लो, अल्फा हमें 45 दिया हुआ है, बीटा हमें 60 दिया हुआ, गामा हमें निकालना है। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये कितना होगा? 1/√2 का स्क्वायर, ये कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो 1/2 प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कितना बन गया? 4 + 2 6/8 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 6/8, तो कितना आ गया? 2/8, कितना आ गया? 1/4। तो कॉस गामा की वैल्यू कितनी आ गई? ±1/2। अब आपको पता है ये 1/2 है, तो विच एम्प्लाइज गामा कितना आया? 60 डिग्री। अगर ये -1/2 है, ठीक है, तो इसको 180 में से माइनस कर दो ताकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो 60 और 120। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। इस हिसाब के क्वेश्चंस आपको आने वाले एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। ओके, अब देखो दो क्वेश्चंस को मिक्स किया गया। अब लाइन की इक्वेशन में फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। हमें पता है कि अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो ऊपर तो ये आएगा फिक्स्ड पॉइंट, x -3 डिवाइड बाय इज इक्वल टू y -2 z -4। अब नीचे वाला निकालना है हिस्सा, ठीक है। नीचे कितना होता है? डायरेक्शन रेशियोज। अब वो बोल रहे हैं इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये है कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, ऐसे मत लिखो यार, ऐसा लिख लो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ये हाफ क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। कॉस थीटा कितना आ गया? +-1/√3, ठीक है जी, +-1/√3 आ गया। अब देखो ये डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं आपके, ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं कितने? +-1/√3 1/√3। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज, 1 1 1 लिख लो तो आपका +3y- यस, ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस लेवल के मतलब कि क्वेश्चंस आपको जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ए लाइन मेक्स अल्फा, ओके अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पता है डायरेक्शन को साइंस का क्वेश्चन ही है, अल्फा बीटा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, तो गामा की वैल्यू पूछी है। अब आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिखोगे 90 माइनस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा, अब आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये कितना होगा बच्चे, ये होगा जी 1, ये होगा जी 1। आज नया क्वेश्चन है, तो कॉस स्क्वायर गामा कितना आ गया 0। अब कॉस गामा मतलब 0 आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी गामा की 90। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। यस, हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, देखो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में आपको बताऊं, आपको ना पता क्या होना चाहिए। देखो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, पैरेलल टू जेड एक्सिस में बच्चे के कंफ्यूज होते हैं। तो देखो हमें एक पॉइंट लिखो, ऊपर पता है हमें कितना आएगा, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी ही ऊपर आएगा। मेनली हमें डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं। देखो डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे लिखते हैं, पैरेलल वेक्टर के। अब हमारी लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर मुझे जेड एक्सिस के, ये मान लो देखो आपकी एक्सिस है, ये मान लो वाई है, ये जेड है, ठीक है, ये एक्स है। हमारी लाइन जो है, मान के चलो हमारी लाइन कुछ ऐसे है, ठीक है, ये हमारी लाइन है, हमारी लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर मुझे इस, देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर मुझे पॉइंट पता लग जाए, ये वाला पॉइंट तो मुझे पता ही है, ठीक है, और अगर मुझे पैरेलल वेक्टर पता लग जाए, मेरी इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो जेड एक्सिस के आपको ना डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हैं 0 0 1, सिंपल सी बात है। यहाँ 0 0 ए लिख लो, ए कॉमन निकाल लेना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 0 0 1। तो आपको देखो कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर आपको आए कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो क्या आएगा, एक्स को लिखो, यहाँ पर लिखो 1, यहाँ 0 0, यहाँ पर ए भी लिख सकते हो, ठीक है। वाई एक्सिस मतलब 0 a 0, ये प्लीज याद रखना, ये कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आ गया। अब फिर आपको समझाऊंगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमें लिखनी है, ठीक है। ये आपकी जेड एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमें लिखनी है। आपको पता है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस 0 0 से पास करती है, तो ऊपर मैं लिखूंगा एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 z माइनस 0, ठीक है। अब देखो बच्चे हमने फिक्स पॉइंट लिख लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पैरेलल वेक्टर नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पैरेलल वेक्टर था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लूँ, वो कैसा होगा, वो होगा a, 0, 0, ठीक है। अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज, आपको पता है कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या होगी a माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो कितना आएगा x बाय a y बाय 0 z बाय 0, ठीक है। अगर आप a को कॉमन भी ले लोगे तो कितना आएगा, एक ही जगह पर क्या लिख लोगे आप, एक जगह क्या लिखोगे 1। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब इस तरह से आप z एक्सिस की, इस तरह से आप x एक्सिस y एक्सिस किसी की भी इक्वेशन लिख सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो फिर से, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से बदल गया, इसको कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इन स्पेस, ठीक है। अब देखो आपको पता है अभी हमने किया है, कितना लिखा था, x बाय 1 y बाय 0 z बाय 0। इसको लिखने का ढंग बदल गया, एनी पॉइंट ऑन लाइन लिखो तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑब्वियस ही बात है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन में x और y और z क्या होंगे 0, तो मैंने वही लिखा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, लैम्डा कोई भी, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो 2022 में CUET 2022 का क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो लाइन को लिखो, पहली लाइन को लिखो, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4। अब इसको क्या करो, इज इक्वल टू लैम्डा लिख लो, तो m पॉइंट निकाल लो, 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर अभी सेकेंड लाइन भी लिखो, सेकेंड लाइन लिखोगे तो कितना आएगा, x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 z,
इज इक्वल टू म्यू। तो n पॉइंट कितना आएगा 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1, ये कितना आएगा म्यू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर आपको पता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये पॉइंट्स जो हैं सेम होने चाहिए, तो आप क्या करो, इनको इकट्ठा कर लो। जैसे म्यू को इज इक्वल टू रखो 4 लैम्डा प्लस 3 के, ये हमने इक्वल कर लिए, ये वाले और ये वाले, ठीक है। अब इनको भी इकट्ठा कर लो। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 3 लैम्डा प्लस 2, यहाँ ऐसा करो, म्यू को पहले लिख लो, 2 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। इसको नीचे लिखूँ इसके, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 म्यू इज इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा 2 म्यू 8 लैम्डा प्लस 6, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो 0 -5 लैम्डा -5, तो लैम्डा कितना आ गया -5 लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा कितना आ गया बच्चे -1। अगर लैम्डा -1 है तो यहाँ पर पुट करो, अगर लैम्डा -1 है तो यहाँ पुट करो म्यू इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3, कितना आया 4 इंटू -1 प्लस 3, कितना आया -1, ठीक है। अब देखो वैसे म्यू और लैम्डा की वैल्यू हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने को बोल रहे हैं, तो क्रॉस चेक करने की नीड नहीं, मैं आपको जस्ट क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ, पेपर में आपको करने की नीड नहीं है। इसमें आप 1 फिल करो, इसमें आप -1 फिल करो, कितना आएगा -2 प्लस 1, कितना आएगा -1, यहाँ पर फिल करो -1 फिल करोगे तो कितना आएगा -1, बराबर आना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्लियर है कि पॉइंट ऑफ मतलब लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करेंगी। ये हम इसलिए चेक करते हैं कि लाइंस जो इंटरसेक्ट करेंगी। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, किसी में भी वैल्यू पुट कर लो, जैसे मैं m में फिल कर रहा हूँ, 2 इंटू -1 प्लस 1, 3 इंटू -1 प्लस 2, 4 इंटू -1 प्लस 3, तो कितना आएगा -1 -1, तो पॉइंट ऑफ, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। इस तरह से है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी किस तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आर परपेंडिकुलर, अब देखो बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, मैंने क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखना, एक्स, ये सही है बिल्कुल, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको आदत डाल रहा हूँ, ये सही नहीं है। ये क्या चाहिए, यहाँ से माइनस कॉमन लो, z -4 लिखो जी, -z + 4, ठीक है जी। अब यहाँ पर k, अब ये वाला माइनस जो है नीचे उठा के लिख दो। ये हैं जी हमारे डायरेक्शन रेशियोज। अब ये आपका m1 वेक्टर आ गया 1 1 माइनस के, ठीक है। इस बात का प्लीज बहुत ध्यान रखना। और मेरी ये गट फीलिंग कहती है कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया तो ये कभी भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा क्योंकि देखो पहले क्या था, प्लेन के क्वेश्चन भी हुआ करते थे, लाइन के क्वेश्चन भी थे, तो प्लेन के क्वेश्चन पर ज़्यादा स्ट्रेस था, तो ये लाइन के क्वेश्चन थोड़े से आसान होते थे। बट इस बार जब प्लेन है ही नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो मतलब कि थोड़ा सा आपको मुश्किल बनाने की कोशिश करें। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने नए क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। जैसे इसको लिखो जी, इस लाइन को अगर आप लिखोगे तो कितना आएगा, x -1/k बिल्कुल सही लिखा हुआ है, y -4/2 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, z -5/- बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो m2 वेक्टर निकाल लो, कितना आएगा k2 -2। अब क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो m1 डॉट m2 कितना होगा 0। तो करो जी 0, 1k 2 प्लस 2k, यही आएगा ना, k2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो 3k इज इक्वल टू -2, तो k कितना आ गया -2/3। तो कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो प्लीज़ इन बात को, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ, उन सब का आपको बहुत ध्यान रखना है। इफ लेंथ ऑफ वेक्टर इज टू बी 21, डायरेक्शन रेशियोज बी 2 3 2 -3 6, इस डायरेक्शन को साइंस आर। अब देखो ये ना, जस्ट मुझे ऐसा लग रहा कि वैसे इसका कुछ इतना ज़्यादा रोल नहीं है। डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए हुए हैं 2 -3 और 6, ठीक है। और डायरेक्शन को साइंस निकालने तो सबसे पहले इनके स्क्वायर्स कर लो इस तरह से, आपको पता हमेशा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 4 + 9 + 36, तो कितना बच्चे आएगा, ये आएगा जी 49, ठीक है। और ये कितना आ गया 7। तो डायरेक्शन को साइंस कितने आए, डायरेक्शन को साइंस कितने आए जी आपके 2/7 -3/7 6/7।
तो इसका कोई रोल ही नहीं है 21 का, ठीक है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कौन सी ऑप्शन के मैच कर रहा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, वो जस्ट आपको बच्चे कंफ्यूज करने के लिए था। आई थिंक आप इसको समझ पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा देन द कोऑर्डिनेट। ओके, अब ये क्वेश्चन हमने वेक्टर्स के अंदर भी ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन किया था। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज होगा, आपको पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस भी किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी डाउट है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने 15-20 मिनट के अंदर 9th से लेके 12th तक लेवल तक की ट्रिग्नोमेट्री करवाई है, सभी फॉर्मूला सभी ट्रिक्स एक ही जगह पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर वैल्यू फिल कर लो, तो यहाँ कितना आएगा? 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2, ठीक है। आपको कैसे पता कि यही फॉर्मूला लगाना है? आपका क्वेश्चन ये हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी है, तो मुझे पता था कि डबल एंगल में मुझे जाना है, तो मैंने फॉर्मूला जो है वो लगा लिया। 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? ऊपर आएगा जी 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, 1 प्लस कॉस 2 बीटा, 1 प्लस कॉस 2 गामा इज इक्वल टू 2। ये एलसीएम लेके 2 उधर ले गया, तो कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा, ठीक है। 2 ये कितना मांगे? 1 प्लस 1 3, तो 2 माइनस 3 दैट मीन्स -1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले लाइन को थोड़ा ढंग से लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 6। मैंने कहा ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा आपको और इसी लेवल का आएगा। यहाँ पर लाइन बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और बच्चे गलती करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे? x माइनस 0 बाई 1, y माइनस -2/1, इसमें 6 कॉमन ले लो तो z माइनस 1/1/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 6 z माइनस 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका a1 कितना आ गया? वो आया जी 0, -2 एंड 1, और m1 वेक्टर कितना आया आपका? 1 1 1/6। अब ये आपको कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना बना? 6 6 1, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर है। अब सेकंड लाइन की बात करते हैं। अब सेकंड लाइन देखो क्या लिखा हुआ है? x माइनस 1/1 लिखो उसको, 2y है ना, इसको लिख लो y माइनस 0/2, ये बेसिकली 2y ही बनेगा। इसको -12z, इसको लिखो जी z माइनस 0/1 माइनस, देखो -1/12। ध्यान से देखो ये कितना बनेगा? -12z ही बनेगा। सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, इसको चेक करो, -12z ही बनेगा। ये ऊपर गया 12z, ये -12z, ठीक है। अब इसके पैरेलल वेक्टर देखो, सॉरी फिक्स पॉइंट देखो कितना आया? a2 कितना आया? ये a1 था ना, ये a2 कितना आया? -1 0 0, ठीक है। और m2 कितना आया? 1 1/2 -1/12। अब फिर से ये दिक्कत करेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करोगे तो कितना आएगा? 12 6 -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब देखो सबसे पहले देखो क्या ये स्केलर मल्टीपल हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 12 1, बिल्कुल ये स्केलर मल्टीपल नहीं है तो स्क्यू लाइंस हैं। तो अगर स्क्यू लाइंस हैं, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सर जी m1 क्रॉस m2, ठीक है, तो फाइंड कर लो, बस ये हो जाएगा। तो पहले m1 तो 6 6 1 12 6 -1, तो इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप कितना आएगा? -6 माइनस j कैप, तो कितना आया? -6 -12 प्लस k कैप, तो 36 72। तो यहाँ पर कितना आया? -12 i कैप प्लस 18 j कैप और -36 k कैप। यहाँ से आप ऐसा करो, -6 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा? 2i -3j प्लस 6 k कैप। तो सही लिखा है, -12 प्लस 18 माइनस, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अब हमें साथ के साथ ही इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना होता है, वो भी कर लो। तो जैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो यहाँ पर ये 36 बनेगा, इसका 4, इसका 9, इसका 36, ठीक है जी। अब ये 36 का 6 बाहर आ गया, ये कितना बना? 49 तो 7, तो इसका मतलब बेसिकली 42 आ गया, ठीक है। अब हमें a2 माइनस a1 भी फाइंड करना है, a2 माइनस a1 भी फाइंड कर लो, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है?
-1 में से 0 गया -1 आई कैप, 0 में से -2 गया +2 जे कैप, 0 में से 1 गया -1 के कैप। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे करें। नेक्स्ट पेज पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। आपको पता है फॉर्मूला होता है m1 क्रॉस m2 डॉट a2 माइनस a1। देखो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ फिल कर लेता हूँ। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, तो कितना आएगा जी, इसको मल्टीप्लाई करके -6 को बाहर रखो, कितना आएगा इसको -2, इसको करोगे तो -6, इसको करोगे तो -6। ठीक है, डिवाइड बाय 42। ये कितना बन गया 12 और मतलब कि 14 है ना, माइनस के 14, -6 इंटू -14 डिवाइड बाय 42। तो यहाँ पर कट कर दो, 6 7 दा 7 2 दा, तो बेसिकली प्लस ही आएगा इसका आंसर, तो +2। ठीक है जी, +2 इसका शॉर्ट है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चेक करने दो मेरे को कि बार कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। तो यस, हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा एंगल। ओके, ये भी हमने क्वेश्चन पहले वेक्टर्स के अंदर ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन किया हुआ है। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। मैंने आपको पता इसके बहुत से क्वेश्चन आएंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया 3 माइनस कॉमा ले लो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाओ तो बेसिकली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आई, तो ये आई थी 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी भी एक्स पॉइंट का वाई एक्सिस से निकालना है, ठीक है, तो इसका वाई खत्म कर दो तो आंसर कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और इसका लॉजिक भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जिस भी एक्सिस से हमें निकालना है, अगर सपोज हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होता तो अल्फा को मैं छोड़ देता। नेक्स्ट देखो जी, इफ़ पी क्यू आर कोलिनियर एंड आर डिवाइड्स इन द रेशो। अब देखो फिर से बोलना, इसको वेक्टर की तरह मत लिखना, ठीक है, आर डिवाइड्स। अब देखो मान लो सपोज ये वैसी डायग्राम है, इसको बनाने की नीड नहीं है, आपको तो रफ में ही करना है। ठीक है, तो ये क्यू है, क्यू कितना आपका 5 4 माइनस 6, तो आर जस्ट हमें देखना ही है। ठीक है, अब आर कितना है 9 8 माइनस 10, तो के रेशो 1 मान लो डिवाइड कर रहा है। देखो ये एक्सटर्नली भी आ सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है मैंने इंटरनली पहले ही बना लिया तो आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगी, सर एक्सटर्नली डिवाइड कैसे करेगा, आपने कैसे मान लिया, कि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। देखो अगर इसको बहुत डिटेल में करना है तो मैं बहुत डिटेल में आपको समझाया था अगर बोर्ड्स में करना होता, बट अब क्योंकि CUET में हमें टाइम बचाना है तो इसको ऐसे ही कर दो। ठीक है, आप इसको ऐसे ही कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसा करो मल्टीप्लाई करो, के को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5k + 3, ठीक है, डिवाइड बाय k + 1 इज इक्वल टू 9 रख लो। ठीक है, इसको सॉल्व करना, 5k + 3 इज इक्वल टू 9k + 9, इसको इधर ले जाओ तो -4k इज इक्वल टू 6, तो k कितना आ गया -6/4 मतलब -3/2। अब ये -3 बेसिकली ये 3:2 में डिवाइड करना है एक्सटर्नली, क्योंकि माइनस आया हुआ है। ठीक है, माइनस आया हुआ है, तो इस तरह के मतलब कि क्वेश्चंस हैं और ये आपको करने हैं प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The coordinates of the foot of perpendicular drawn from the origin to line joining। अब देखो foot of perpendicular वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज होके आ गया। तो coordinates of the foot of perpendicular को पता करना फ्रॉम origin, origin से पता करना है, तो ये आपका origin है। ठीक है, इसको आप O मान लो। टू द लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। अब यहाँ पर लाइन की इक्वेशन नहीं दी गई, यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पॉइंट कौन कौन से हैं 9 4 5, और यहाँ पर कौन है 10 0 -1। ठीक है, सबसे पहले हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बच्चे यहाँ पर। ठीक है, कैसे लिखोगे बच्चे आप, आपको बताया इसको आप वो मान लो x1, ठीक है, x -9 y -4 z -5। ठीक है, अब x2 - x1 तो कितना आएगा नीचे 19, 0 -4 -1 -5 -6। अब एनी पॉइंट ऑन लाइन, तो ये बेसिकली हमें m मिल जाएगा, तो कितना आएगा 19 लैम्डा
माइनस 9 माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 6 लैम्डा प्लस 5, इस तरह से। अब आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एम वो कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, अब वैसे सेम ही आएगा, 19 लैम्डा माइनस 9 माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 और माइनस 6 लैम्डा प्लस 5, तो डायरेक्शन रेशियोज आ गया। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि ओ एम जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज है कि डॉट कितनी होगी 0। तो 19 को करो 19 लैम्डा माइनस 9 माइनस 4 को करो जी माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 6 को करो माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, 19 को 19 से करोगे, 19 को 19 से करोगे, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन लिख रखी है, थोड़ा देख लेते हैं ताकि जल्दी टाइम वेस्ट ना हो। 361 लैम्डा माइनस इसको करोगे तो आएगा 171, ठीक है जी, माइनस ये कितना बना प्लस 16 लैम्डा माइनस 16 प्लस 36 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो 361 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा और 36 लैम्डा, जो ये बेसिकली आएगा आपका 413 लैम्डा, ठीक है, माइनस 217, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना आया 2, बड़ी अजीब सी वैल्यू है, ठीक है, कई बार आपको ऐसे ही क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली कट जाएगा जी, ये वापस 7 पे, 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35 और 7 9 ज़ा 63, तो 31/59 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको बस इसमें जो है वो m में वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, m में वैल्यू फिल करनी है तो करते हैं जी, आओ इसको करते हैं। तो कितना आएगा, थोड़ा सा टफ है बस, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इसमें, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। तो m 19 लैम्डा मतलब 31/59 माइनस 9, उसके बाद माइनस 4 इंटू 31/59 प्लस 4, उसके बाद है जी आपका माइनस 6 31/59 प्लस 5, और इसको सॉल्व करोगे ना, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बोल देता हूँ। इसका आंसर आएगा जी, इसका आंसर आएगा 58/59, मैंने पहले से कर रखा है क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल थी इसकी थोड़ी सी। वैसे आपको एक पॉइंट निकाल के पता लग जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमारे आंसर थोड़े से मतलब बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये आपका आंसर है, तो आपका आंसर कितना आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है जी, इस तरह से आप कर सकते हो। मतलब आपको पहला पॉइंट मतलब पहला वो 58/59 निकालते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस वे 45, देन ए की वैल्यू पूछिए। अब क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है, वही है। तो डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके, ये आपका डायरेक्शन रेशियोज पहला है, ये कितना है 2 - 1 2, और दूसरा डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर कितना है a 3 और 5, और एंगल कितना दिया हुआ 45। तो यानी कि cos 45 इज इक्वल टू m1 डॉट m2 डिवाइड बाई m1 मैग्नीट्यूड m2 मैग्नीट्यूड, ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, cos 45 कितना होता है 1/√2, इनकी डॉट करो भाई 2a - 3 + 10, नीचे कितना आएगा 4 + 4 + 1, नीचे कितना आएगा a² + 9 + 25। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ऐसा करो, इसको सॉल्व करते हैं 1/√2, ऊपर कितना आएगा भाई 2a + 7, नीचे कितना आएगा 9 का 3 आएगा, तो ये कितना बना a² + 34। ठीक है, 25 और 9 34, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3a² + 34 √ इज इक्वल टू 2a + 7 × √2। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, ये 9 बन गया, a² + 34 यहाँ पर बन गया 2, तो 2a + 7 का होल स्क्वायर, तो ये 9a², इसको मल्टीप्लाई करो तो 306 आएगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 4a² + 49 28a, तो 9a² + 306
तो 8a² प्लस 98 प्लस 56a, इसको इधर ले आओ, a² बन गया ये, माइनस 56a बन गया ये, ठीक है। अब 98 306 में से 98 माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 208। तो इस तरह से आपकी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो इसके फैक्टर्स बना के देखो बच्चे, इसके फैक्टर्स बना के देखो, इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, a² माइनस 52a माइनस 4a, तो यही फैक्टर्स बनेंगे, 5 4 2 8, ठीक है जी। तो a कॉमन ले लो, a माइनस 52 इज इक्वल टू 0 माइनस 4a, तो a माइनस 4 a माइनस 52 इज इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यूज आ गई, 52 एंड 4, उन्होंने एक ही वैल्यू पूछी है 52 एंड 4। अब क्योंकि उन्होंने एक ही वैल्यू दी है तो मैं 4 ऑप्शन को टिक कर रहा हूं, तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, वैल्यू ऑफ के लाइंस आर पैरेलल, देखो पैरेलल है, ठीक है। सबसे पहले इसमें भी आपको लाइंस जो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये माइनस का फर्क है बस, ये एक्यूरेट है। तो पहला हमारा डायरेक्शन रेशियोज जो आए हैं 2k 3 और -1, इसको भी चेक करो, सही है सही है सही है, ठीक है। माइनस का फर्क है, टैकल हो जाएगा। तो इसकी रेशो डिवाइड बाय दिस ये सेम होनी चाहिए, तो इसको बस सॉल्व कर लो। तो 2k + 8 इज इक्वल टू 3/6, तो k कितना आ गया 3 × 8 डिवाइड बाई 6 × 2, तो 3 2 2 4 तो यहाँ कितना आ गया 2। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा, देखो फिर से ऑप्शन की तरफ देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब कोई भी आप चेक कर सकते हो। देखो ए को चेक करते हैं, अल्फा डायरेक्शन रेशियोज, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ऑब्वियसली हमें पता है। तो यानी कि सेकंड, तो यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर हमारा हो सकता है। आगे चेक करो, बी को चेक करो, फोर्थ के थर्ड, बी क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन, ठीक है। अब एंगल निकालना है हमें, और भी आसान है, फाइंड एंगल बिटवीन स्क्यू लाइंस इन स्पेस आर। देखो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, नीदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, तो डी का आंसर 1 है, डी का आंसर 1, अच्छा दोनों में सेम है, ठीक है। चलो ये मतलब ये तो आसान वाले थे, अब इसकी बात करते हैं। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस है, ठीक है, आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कितना आया 3 5 और 4। दूसरा भी निकाल लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 1 2, ठीक है। तो एंगल निकालना, ये आपका M2 है, पहले इनकी डॉट करेंगे तो कितना आएगा 3 + 5 + 8, ठीक है। नीचे इसका स्क्वायर 9 + 25 + 16, इसका भी करो 1 + 1 + 4, तो कितना आया 8 और 3 16, ऊपर कितना आया 16, नीचे कितना आया 25, 50 √50/√6, ठीक है। कोई आंसर मैच कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं मैच करने की। 16/√50 को क्या लिख सकते हो, 5√2 लिख सकते हो, ठीक है। और √6 को तो ऐसे ही छोड़ेंगे, 5√2, इसको भी लिखें, इसको लिख सकता हूँ √2 × √3, ये √2 क्या बन गया 2, ठीक है। तो ये कट गया जी 8 से, 8/5√3, यस ओके। ये भी मैम की देखो वो मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 8/5√3 है, इसको ना रैशनलाइज करना, कितना आएगा 8√3/15, यस। तो मतलब बी का थर्ड आंसर है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। सेम वे से इनके बीच में जो भी एंगल होगा बच्चे आप वो खुद से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सी सही है, बी का आंसर कितना है, थर्ड है ना, बी का आंसर थर्ड, मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है जी, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, फिर से मैच द फॉलोइंग है। इफ लाइन ओके, अगर गिवन लाइन दिस, देखो ऑप्शन की तरफ देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड, ठीक, कोई भी ऑप्शन चेक कर लो आप। ए से चेक, गिवन लाइन ये है, देन एल पासेस थ्रू। अब देखो ये गिवन लाइन है, ये लाइन है आपकी, जो लाइन है जो आपको पता है ये फिक्स्ड पॉइंट है जिससे लाइन पास होती है, कितना आएगा, ये कितना है 1 -1 और 0, 1 -1 0, तो ए का सेकंड ऑप्शन है।
तो सेकंड, इन दोनों में से कोई हमारा आंसर है। नेक्स्ट चेक करो, बी को चेक करने का कोई फायदा नहीं है, थर्ड आ रहा है। सी या डी को चेक कर लो। सी की बात करते हैं। इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, देन एल इज। अब एल क्या होगा, अब आपको पता है अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालते हैं, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको पता बाहर प्लस माइनस भी लिखते हैं। तो ये ऑब्वियसली बात है, सी का आंसर फोर्थ आ रहा है। तो सी का आंसर फोर्थ है, यानी कि हमारी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बड़ी आसानी से हमने कर लिया। इसको भी अगर चेक कर लेते हैं। इफ लाइन L2 ये दी हुई डायरेक्शन कोसाइंस कितने होंगे। अब ये डायरेक्शन रेशियोज हैं बच्चे, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने आते हैं। A1 डिवाइड बाय A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस। तो ये आपका सी का आंसर है, ठीक है, सॉरी बी का आंसर है। 3 2 8 1 0 डिस्टेंस बिटवीन पता करना है। अब ये तो डिस्टेंस बहुत आसान है इसका। 3 - 1, देखो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 3 - 1 का होल स्क्वायर, 8 - 0 का होल स्क्वायर और 2 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 का 64, ये कितना आया 1, तो कितना आया √69, √69। तो देख लो आपका सामने है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो रीजन असर्शन के क्वेश्चन आ गए। रीजन असर्शन के क्वेश्चन मैं हर बार बोलता हूँ, नाम बड़े दर्शन छोटे, कुछ नहीं है, MCQs ही हैं। इनमें बस ऑप्शंस जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, 4 ऑप्शंस ही होती हैं, वो शफल हो सकती हैं। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड रीजन जो है करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। असर्शन ट्रू, रीजन जो है मतलब कि उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब ये अपनी जगह ट्रू है, ये अपनी जगह ट्रू है। रीजन ट्रू है, सॉरी असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, या असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, यही ऑप्शंस आती हैं। तो असर्शन की बात करते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन्स इज दिस, एंगल निकालना पड़ेगा यानी कि, ठीक है। अब इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। इसको क्या लिखोगे जी, x/1/2। इसको क्या लिखोगे, y/1/3। ये मैंने एंगल का क्वेश्चन जानबूझ के इंक्लूड किया, इसको ऐसे लिखो, ठीक है। आपका डायरेक्शन रेशियोज कितने आए इसके, डायरेक्शन रेशियोज कितने आए इसके, 1/2, 1/3 -1। अब इसको फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 3 2 -6, इस तरह से लिख लो। अब इसके भी देखो जी, इसको लाइन को भी देखो एक बार चेक करो, कितना आएगा, x/1/6, y/-1, z/-1/4। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने आए, 1/6 -1 -1/4। तो इसको ऐसा करो, 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा जी 4 -24 और -6। ये आपके डायरेक्शन रेशियोज है। एंगल निकालना है तो सबसे पहले इनकी डॉट कर लेते हैं, ठीक है। cos θ = m1 डॉट m2 डिवाइड बाय m1 मैग्नीट्यूड, m2 का मैग्नीट्यूड। डॉट करो जी इनकी, सबसे पहले डॉट किया करो। 4 को 3 से किया 12, -24 को -2 से किया, -20 को माइनस के 48, -6 को 6 से किया प्लस के 36। अब ये बेसिकली पता कितना बन गया, ये 0 बन गया। नीचे कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर एंगल जो है वो 90 आ रहा है, तो असर्शन हमारी फॉल्स है। वैसे हमें यहीं से क्लियर है कि रीजन ट्रू ही होगा, बट फिर भी चेक कर लो। एंगल बिटवीन टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, तो आपको पता ये मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखाया था, ये ट्रू है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है जी। ये असर्शन फॉल्स है, रीजन हमारा क्या है, ट्रू है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन के अंदर ही है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइंस आर साइंस ऑफ एंगल्स मेड बाय लाइन विद नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये गलत है बच्चे, आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर दी कोसाइंस ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। अब ये फॉल्स है, ये पक्का ट्रू होगा, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस वे हैविंग डायरेक्शन रेशियोज इज दिस। अब डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, हम डायरेक्टली इसको कर लेते हैं। -4 को इससे किया 12, -3 को इससे किया 9, -4 को -1 से किया +4। नीचे इनके स्क्वायर्स भी लिख लो, 16 + 9 + 16। इसके भी लिखो जी 9 + 9 + 1। तो कितना आया 25। नीचे 32 और 41 और कितना आया √19, ठीक है। 25 इनको मल्टीप्लाई करना, ये 779 आ रहा है, ठीक है, 779 आ रहा है। तो ये एंगल मतलब ये बिल्कुल सही है, देखो हमारा एंगल वही आ रहा है, ठीक है।
तो ये ट्रू है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, असर्शन रीजन का ही है। इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर 1 to 2 देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर दिस। अब इसमें थोड़ा ध्यान दे, इसमें थोड़ा सा करेक्ट करने की चीज़ है, इसमें कुछ करेक्ट करना है मेरे को। ओके यहाँ पर ना कुछ माइनस है, मेरे को पता था यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ -2 है, ठीक है, ये स्टेटमेंट -2 है। अब डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं कितने, 1 -2 2, ठीक है। इनके उसको क्या करेंगे, इसके स्क्वायर्स निकालो पहले, स्क्वायर्स का सम 1 + 4 + 4 कितना आया, √9, कितना आया 3। तो डायरेक्शन को साइंस कितने आए इसके, 1/3 -2/3 2/3। तो असर्शन हमारी ट्रू है, ठीक है। रीजन की बात करते हैं। इफ L, M, N आर डायरेक्शन को साइंस एंड A, B, C आर डायरेक्शन रेशियोज देन L = ± मतलब कि A/A² B²। यस बिल्कुल सही लिखा हुआ है बच्चे, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर आप प्लस माइनस देखो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, मतलब ये डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का ही तरीका है। ये भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मतलब असर्शन ट्रू, रीजन भी ट्रू, एंड रीजन जो है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इफ 2 लाइन्स आर विद डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 आर परपेंडिकुलर एंड डॉट, ये तो मुझे ट्रू लग रहा है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अब इनमें से चेक करो, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ऊपर बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो 2 5 और लैम्डा, इसको भी चेक करो, सही है, सही है, सही है। 3 - 2 2, इनको मल्टीप्लाई करो, 6 - 10 + 2 लैम्डा = 0। 2 लैम्डा -4 + 2 लैम्डा = 0। 2 लैम्डा = 4, तो लैम्डा कितना आ गया 2। तो ये भी ट्रू है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगी बच्चे, ऑप्शन ए, क्योंकि ये इसको बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइंस के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चे नहीं बचते। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आगे देखो। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट्स हमें दी होंगी, बेसिकली 2 क्वेश्चन है, हमें चेक करना है ये ट्रू है या दोनों ट्रू हैं। ऑप्शन क्या होंगे, दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, ऐसा कुछ भी ऑप्शन आ सकती है। तो यहाँ क्या लिखा है, इफ अ लाइन मेक्स 90 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X, Y एंड Z एक्सिस देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस। तो आपको पता है, तो cos 90 आएगा पहले, फिर आएगा जी cos 60 आएगा, फिर आएगा जी cos 30, ठीक है। ये कितना बना 0, ये कितना बना 1/2 और ये कितना बना √3/2। हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ये आ रहे हैं, उनके ये आ रहे हैं। चेक करें थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है कि नहीं। आई थिंक बिल्कुल सही, 0 1/2 और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3/2 है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हुई। इफ अ लाइन, कई बार क्या होता है कि वो ऐसा लिखा होता है जानबूझ के कि वो कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आंसर सेम बना लिया करो, पर यहाँ पर बन नहीं रहा, ठीक है। इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस देन sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा = 2। ये वैसे हमने किया, आपको करके दिखा देता हूँ। आपको पता है cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा = 1, तो ये कितना बनेगा 1 - sin² अल्फ़ा 1 - sin² बीटा, ये हमने आज ही किया था, 1 - sin² गामा = 1। तो बेसिकली ये 3 बन गया, ठीक है। और sin² अल्फ़ा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा, ये कितना बना 3 इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप इसको उधर लेके जाओगे तो ये कितना बनेगा -3 मतलब -2, ये भी कट गया, तो 2 वैल्यू आ रही है, तो यस ये ट्रू है। तो पहले वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, दूसरी हमारी क्या है, ट्रू है, ठीक है। पहली वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, दूसरी क्या है हमारी ट्रू, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी आपका डायगोनल के अंदर से, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अब यहाँ पर वो मतलब कि क्यूब, मैंने आपको क्यूब का बताया था और क्यूबॉइड भी सेम ही है, ठीक है। अब आपको बस देखो उन्होंने क्या बोला है, OG एंड AD, ये रहा O। अब O के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, O के ये हैं, G के क्या होंगे, G के क्या होंगे, देखो 2 2 1, X भी देखो, Y भी 2 है, X भी 2 है, Z भी 2 है। देखो X कितना है, देखो 2, Y कितना है 2, Z कितना 1,
तो ये ओमा की ओ जी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब ऐसा करो ओ जी वैक्टर निकाल लो एक बार, कितना आएगा 2i + 2j + k। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ए डी, अब ये आपका डी है, अब डी में z है और x है, y तो पक्का 0 ही है। अब x कितना है आपको पता है, x की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 0 1 है। और a कितना, हाँ ये रहा है। अब ये y एक्सिस पर है, इस पर x भी 0 होगा, z भी 0 होगा, y कितना हमारा 2। अब निकालो जी ए डी वैक्टर, ठीक है। ए डी कितना आएगा जी, ए डी डी माइनस ए, 2 - 0 2y, 0 - 2 -2j, 1 - 0 k, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एंगल निकालना है, तो एंगल इनकी डॉट करो जी, 4 - 4 + 1, नीचे कितना आएगा इनका स्क्वायर, 4 + 4 + 1, 4 + 4 + 1, ऊपर आया 1, नीचे आया √9 मतलब 1/9, थीटा = cos इनवर्स 1/9। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CUT 2022 का क्वेश्चन है, ये मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, x माइनस, देखो इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, हम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें से 7 कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से ये बिल्कुल सही है। अब देखो, अब ये माइनस जो है, ये माइनस जो है नीचे आ गया, अब ये 7 जो है ये नीचे आ गया, अब ये यहाँ पर सही है। डायरेक्शन रेशियोज पूछे हैं तो -3 2/7 और 2, अब मैच नहीं कर रहा, ध्यान से देखो मैच नहीं कर रहा, -3 2/7 आप कई बार गलती से ये लिख के आ जाओगे, ये लिख के आ जाओगे, तो हमें क्या करना है, देखो -3 2/7 और 2 है, ठीक है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -21 2 और 14, ये मैच कर रहा है, -21 2 और 14, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। तो इस तरह से बच्चे, इस तरह से हमारी वीडियो आज ख़त्म है। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ हमेशा की तरह वहीं पर ख़त्म करके जाऊँगा। और अगर आपको, देखो फिर से बोल रहा हूँ, हमें कोई भी दिन अपना मिस नहीं करना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कोई भी दिन अगर मिस करते हो, कोई भी घंटा, कोई भी मिनट वेस्ट करते हो, तो आप 1 मिनट में आपसे बहुत से बच्चे आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इसी इंटेंशन के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हमें लगे रहना, पढ़ते रहना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टेंट जो कि क्वालिटी में बहुत टॉप नॉच है, आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से सपोर्ट भी करते रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे टॉपर्स।